चला सांगा मग लवकर, लास्ट सेशन मध्ये काय बघितलं होतं? सर रविवार है ना, एक रविवार गेलेला आहे. आता आम्हाला खूप कमी माहिती असेल है ना, तर आमच्या इन्फॉर्मेशनवर, आमच्या मेमरीवर एवढा काय म्हणतो आघात करू नका है ना. येस, काय आठवत नाहीये? काहीच आठवत नाहीये. आय वॉज एक्सपेक्टिंग दॅट. येस, सांगा पटकन, प्रयत्न तर करा. लिहून ठेवला असेल ना कुठेतरी काहीतरी. क्या देखा था हमने? RH ग्रुपिंग. क्या बघितलं होतं? RH ग्रुपिंग, राइट. ओके, उसके पहले क्या देखा था? ABO ब्लड ग्रुपिंग. आता बेसिकली आपण मागच्या सेशन मध्ये ग्रुपिंगचेच प्रकार बघितले होते. दॅट इज नथिंग बट ब्लड ग्रुपिंग है ना, राइट. ओके, त्याच्यावरून आपण हे बघितलं होतं की AB म्हणजे नेमकं काय, B ब्लड ग्रुप म्हणजे काय है ना, A ब्लड ग्रुप म्हणजे काय, O ब्लड ग्रुप म्हणजे काय है ना, यांना डिसाइड करणारा फॅक्टर कोणता है ना, हे सुद्धा आपण लास्ट सेशन मध्ये किंवा त्याच्या लास्ट सेशन मध्ये बघितलं होतं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं RH फॅक्टर है ना. ब्लड ग्रुप सांगताना आपण जे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सांगतो हे नेमकं कशाला इंडिकेट करतं है ना, आपण ह्या गोष्टी बघितल्या होत्या, राईट. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की एक डिसीज बद्दल आपण बघितलं होतं. त्या डिसीजचं नाव होतं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस. काय नाव होतं डिसीजचं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस, राईट. आता नीट लेवलला हा प्रश्न हमखास येतो. नीट लेवलला हा प्रश्न हमखास येतो की इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस ही कंडिशन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस ही कंडिशन कोणत्या मदर आणि कोणत्या अनबॉर्न चाइल्ड मध्ये होते? समजतंय, राईट. ओके, त्याच्यामध्ये ना वेगवेगळे ना काय म्हणतो ऑप्शन जनरेट केले जातात. जसं की RH पॉझिटिव्ह मदर, RH निगेटिव्ह न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग किंवा अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग है ना. RH निगेटिव्ह मदर, RH पॉझिटिव्ह अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग है ना. त्याच्यानंतर अजून काय होऊ शकतं? बोथ RH पॉझिटिव्ह, बोथ RH निगेटिव्ह. हा प्रश्न इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिसच्या केसमध्ये हमखास येण्याचे चान्सेस असतात. म्हणजे हमखास म्हणजे डायरेक्ट शॉर्ट गॅरंटी नसते, बट ओके यांच्या आपल्याला कंडिशन्स माहित पाहिजे, राईट. ओके, जर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस ही कंडिशन जर जनरेट व्हायची आहे तर काय लागल? येस, मदर कशी पाहिजे? RH पॉझिटिव्ह का RH निगेटिव्ह? RH निगेटिव्ह मदर. आणि अनबॉर्न चाइल्ड चा ग्रुप काय पाहिजे? RH पॉझिटिव्ह. ओके, फर्स्ट प्रेग्नन्सी मध्ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिसची कंडिशन होऊ शकते का? नाही. का? प्लासेंटा ऍक्ट करतो ऍज बॅरियर. प्लासेंटा कसा ऍक्ट करतो? ऍज बॅरियर. वेअर ऍज सेकंड ज्यावेळेस प्रेग्नन्सी असते, हा कंडिशन काय आहे? सेम कंडिशन. मदर कशी पाहिजे? RH किंवा मदर जनरल RH निगेटिव्ह आहे. ओके, बट चाइल्ड जर RH निगेटिव्ह असेल तर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस होईल का? नाही. सेकंड प्रेग्नन्सी मध्ये सुद्धा RH पॉझिटिव्ह काय पाहिजे? चाइल्डचा ब्लड ग्रुप सुद्धा पाहिजे, अन्यथा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिसची कंडिशन आपल्याला बघायला भेटत नाही. ओके, यावर काय काय सोल्युशन्स आहेत? व्हॉट आर द सोल्युशन्स ऑन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस? पहिला सांगितला होता a female with RH negative blood group should avoid marriage with RH positive blood group male. ये एक है. और कौन सा है? अगर ऐसी कंडीशंस व्हाट वी कैन से डॉक्टर्स को नजर आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज को उस फीमेल के बॉडी के अंदर इंप्लीमेंट करने चाहिए, ताकि क्या ना हो, मदर्स बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव के अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड ना हो. सो द चांसेस ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस वुड बी रिड्यूस्ड, है ना. समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे हमें क्या देखना है? व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? सर्कुलेटरी पाथवे. चलो देखते हैं फिर, या फिर इन जनरल हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेशन. क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सर्क्यूलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेशन? यस, क्या होता है सर्कुलेशन?
यस, the process of circulating a fluid in our body, है ना, distributing necessary material to the cells and collecting waste from cells, राइट. ओके, सो बेसिकली एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर एक बॉडी के अंदर का फ्लूइड क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, और मूव होते हुए वो क्या कर रहा है कि जो भी जरूरत की चीजें हैं किसी भी सेल और टिश्यू के लिए, तो उसको वो प्रोवाइड कर रहा है, राइट. जैसे कि किसी सेल और टिश्यू को किस चीज की जरूरत पड़ती है, फूड, गैसेस, हार्मोन्स, है ना, राइट. ओके, तो इनका बेसिकली ये दिए जाते हैं. Okay, these things are provided to the tissues, whereas tissue in return generates certain wastes, है ना. टिश्यू क्या करते हैं, कुछ वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, राइट. ओके, तो ये वेस्ट को बॉडी के बाहर what we can say eliminate करना है, या फिर what we can say remove करना है, तो उस चीज के लिए कौन जरूरी है, lymph या फिर blood. Okay, that is nothing but that whole process is nothing but circulation. Okay, जनरली हमें सर्कुलेशन की जरूरत कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें सर्कुलेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है. ओके, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सिंपल एनिमल्स, जैसे कि एनिमल किंगडम, सिंपल एनिमल्स, बेसिक एनिमल्स, पोरीफेरा, है ना, राइट. ओके, पोरीफेरा, उनके अंदर सर्कुलेशन की जरूरत है क्या, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, why porifera organisms does not perform circulation or do not perform circulation, क्यों नहीं करते, अरे बोलो, नहीं पता. ओके, द ऑर्गेनिजम्स ऑफ पोरीफेरा, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर गेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वहां पर टिश्यूज है क्या, अलग अलग ऑर्गन्स है क्या, तो क्या जरूरत है वहां पर व्हाट वी कैन से सर्कुलेशन करने की, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, राइट. ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में हमने देखा था सिलेंट्रेट्स. सिलेंट्रेट्स के अंदर क्या देखा था, सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या नहीं है, अरे बोलो, क्या हमने एक कैविटी के बारे में बात की थी सिलेंट्रेट्स के अंदर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जहां डाइजेशन होगा वहीं से फूड, ऑक्सीजन वगैरह सब क्या होगा, बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स को क्या होगा, डिसिपेट होगा, राइट. ओके, उसके बाद कौन सा फाइलम था, टीनोफोरा, राइट. वहां बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही. ओके, नाउ अब देखते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होगा वैसे वैसे उसके अंदर टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन वुड बी रिक्वायर्ड, है ना. खूप बेसिक एनिमल्स मध्ये सर्क्युलेशनची आवश्यकता पडत नाही, कारण की त्यांची बॉडी जी आहे ती वॉटरमध्ये सबमर्ज्ड आहे, आणि वॉटर पासून डायरेक्ट ते सिंपल डिफ्युजनच्या माध्यमातून काय करतात, एक्सचेंज करतात, वेदर इट इज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वेदर इट इज ऑफ फूड एंड वेस्ट, है ना. तो बेसिकली हमने पोरीफेरा के अंदर एक कैनल सिस्टम भी देखा था, कौन सा सिस्टम था वो, वाटर कैनल सिस्टम, है ना. वाटर पोरीफेरा के बॉडी के अंदर कहां से कौन से होल से मूव करता है, यस, ऑस्टिया, है ना, और एक मेजर ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ, उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूला, वहां से वाटर जो है या फिर वेस्ट कंटेनिंग वाटर जो है वो बाहर चला जाता है. ओके, नाउ हम देखते हैं कि सर्कुलेशन
सर्कुलेशन हमें कौन से प्रकार का देखने को मिलता? ओके, एवरीबॉडी नोज दैट हमने एनिमल किंगडम के अंदर भी देखा था कि सर्कुलेशन दो टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है? दो टाइप्स का है। पहला है ओपन सर्कुलेशन। पहला कौन सा है? ओपन सर्कुलेशन। दूसरा कौन सा है? क्लोज्ड सर्कुलेशन, राइट? ओके, सो बेसिकली ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है? यस, क्लोज सर्कुलेशन से ब्लड या फिर लिम्फ जो है वो कहां से मूव करता है? थ्रू क्लोज्ड पाइप्स, है ना, वेसल्स, ब्लड वेसल्स के वजह से या फिर ब्लड वेसल्स के मीडियम से जो ब्लड है वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके, whereas अगर हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेशन की, तो ओपन सर्कुलेशन के अंदर हमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं क्या? टेक्निकली नो, राइट, बट ब्लड वेस होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं? टिश्यू को या फिर किसी ऑर्गन को कंप्लीटली सबमर्ज कर देते हैं लिम्फ के अंदर। गेटिंग? ओके, नाउ हमें ओपन सर्कुलेशन के अंदर कुछ कैविटीज देखने को मिलती है जिनको हम कहते हैं साइनसेस। क्या कहते हैं? Sinuses, right? Okay, sinuses are nothing but cavities in which fluid or body fluid would be accumulated. Okay, जसं की बेसिकली आपण ना काय म्हणतो, आपण बऱ्याच वेळेस ना अशा काही कॅव्हिटीज बघतो, है ना, त्याच्यामध्ये एक लेवल भरते, जसं की काही स्टेअर्स असतात. तुम्ही कधी महाराष्ट्रामध्ये किंवा राजस्थान साईडला ना काही काही ठिकाणी ना आपल्याला ना अशा खूप मोठे मोठे स्ट्रक्चर्स बघायला भेटतात, आणि ते मोठे मोठे स्ट्रक्चर्स आहेत ना, खाली अशा पायऱ्या असतात आणि त्याच्यामध्ये खाली पाण्याची व्यवस्था असते. ओके, येस, आता मला नेमकं आठवत नाहीये, बट म्हणजे नेमकं त्याला त्या लोकेशनला काय म्हणतात किंवा त्याला ऍक्च्युली काय म्हणतात ते माहित नाहीये. बट ना एक सीन आहे बघा पीके मूव्ही मध्ये, तिथे अनुष्का शर्मा आणि आमिर खानचं कॅरेक्टर बसलेलं असतं आणि ते त्याला विचारपूस चालू असतं. ओके, ते स्टेयर्स वर बसलेले असतात. ओके, जनरली होता यह है कि वो स्टेयर्स जो है, ओके, वो एक्ट करते हैं एज मीडियम. बेसिकली वहां से आप नीचे भी जा सकते हो, पानी भर के ऊपर आ सकते हो, लेकिन जैसे जैसे वाटर की लेवल बढ़ती है वैसे वैसे स्टेयर्स जो है वो पानी के अंदर चले जाते हैं. सेम केस हैपेंस. ओके, अब इमेजिन करो एक स्टेयर, एक साइनस है. ओके, आता विचार करा, एका स्टेअरच्या लेवल पर्यंत पाणी आहे, बट पाण्याची लेवल अजून वाढली, राईट? ओके, तर काय होईल? हळूहळू सायनस बेसिकली एका स्टेअरवरनं पाणी कुठे जाईल? पुढच्या स्टेअरवर जाईल, पुढच्या स्टेअरवरनं त्याच्या पुढच्या स्टेअरवर जाईल, राईट? ओके, तशीच गोष्ट आहे सायनसेस मध्ये फ्लुइड जमा होतं. ओके, ज्यावेळेस तो सायनस कम्प्लिटली फिल्ड होतो, मग तो बेसिकली काय करतो? ते फ्लुइड जे आहे ते पुढच्या सायनसला ट्रॅव्हल होतो, राईट? ओके, मग पुढचा सायनस फिल होतो, पुढचा सायनस फिल झाला की ते फ्लुइड काय जातं? अजून पुढच्या सायनस मध्ये फिल होतो. ओके, हे कळालं? नेक्स्ट, जर आपण क्लोज सर्क्युलेशन बघितलं तर क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये ब्लड या फिर जो सर्कुलेशन होता है वो किसकी मदद से होता है? वेसल्स से. क्लोज्ड वेसल्स. ओके, रक्तवाहिन्यांच्या मदतीने काय होतं? बेसिकली इथे सर्क्युलेशन होतं. नेक्स्ट, जर आपण ऑर्गॅनिझम बघितले, कोणकोणत्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये आपल्याला ओपन सर्क्युलेशन बघायला भेटतं, ओके, तर त्याची एक सिंपल्सी काय आहे? ट्रिक आहे. काय ट्रिक? मी ही अगोदर सुद्धा सांगितलेली आहे, आता पुन्हा रिपीट करतोय. ओके, दॅट इज ओपन सर्क्युलेशन या निमोनिक्सने आपण लक्षात ठेवू शकतो. ओके, एन इज ए इज
ऑर्थोपोडा। Yes, N is non-cephalopods. Non-cephalopods. Okay. Next, T is tunicate. Tunicate पता है ना, लेयर होती है उनके ऊपर। ओके, नेक्स्ट H इज हेमिकॉर्डेट्स एंड लास्ट E इज यस। ओके, तो ये सभी ग्रुप्स जो है, ओके, अगर आप इनके एग्जांपल्स भी अगर ध्यान में रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ये सभी एग्जांपल्स जो है ये हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बाद में, ओके, लेटर बेसिकली नॉन सेफेलोपॉड्स अगर क्या है, ओपन है, तो सेफेलोपॉड्स क्या होंगे, क्लोज सर्कुलेशन होगा उनमें। ओके, जनरली कॉर्डेट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलती है। चलो नोट डाउन कर लो इसको बुक में कहीं पर। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहां पे मेंशन करना भूल चुका हूं या फिर रह गया है। ओके, ओपन सर्कुलेशन में भी हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है, लेकिन ब्लड वेसल्स ओपन किस में होती है, साइनसिस में। ओके, लास्ट सेशन में हमने जो टिश्यू फ्लूइड देखा था, ओके, जो टिश्यू फ्लूइड देखा था, तो हमने देखा था कि एक आर्टरी थी, आर्टरी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आर्ट्रियोल एंड आर्ट्रियोल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ब्लड कैपिलरीज, है ना। हमने देखा था कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है दो, एक आर्टरी और वेन के बीच में, लेकिन ओपन सर्कुलेशन में वैसा होता नहीं है। ओपन सर्क्युलेशन मध्ये सुद्धा रक्तवाहिन्या असतात, बट ओपन सर्क्युलेशनच्या माध्यमातून रक्तवाहिन्या कशात ओपन होतात, डायरेक्ट कॅव्हिटीज मध्ये, दॅट इज साइनसिस। ओके, वेयर एज क्लोज्ड सर्कुलेशन के अंदर ब्लड नेवर लीव्स द ब्लड वेसल्स, रक्त कधीही रक्तवाहिन्यांना सोडत नाही। कोणत्या केसमध्ये, क्लोज सर्कुलेशनच्या केसमध्ये। ओके, नेक्स्ट, अभी हमें देखना है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन रिलेटेड टू क्लोज्ड सर्कुलेशन, ओके, या फिर सर्कुलेशन, ओके, दैट इज हार्ट, दैट इज नथिंग बट हार्ट। दैट इज नथिंग बट हार्ट। ओके, तो देखो, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, ओके, इनका काम है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, राइट। ओके, लेकिन इन ब्लड वेसल्स में ब्लड कौन प्रेशर से ऑर्गेनाइज या फिर रिमूव करता है, दैट इज नथिंग बट हार्ट। ओके, इट इज नथिंग बट अ मस्क्युलर मोटर, है ना। जसं की आपण बेसिकली शेतामध्ये पाणी देत असताना बघतो की आपल्या विहिरीमध्ये एक मोटर असते, ओके, ती मोटर काय करते, पाणी प्रेशरने पाइप्स मध्ये सोडते, जेणेकरून ते पाणी प्रेशरने ट्रॅव्हल करतं आणि आपल्या शेतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पोहोचतं। ओके, तशीच गोष्ट आहे की देखो, पहले तो है हार्ट,
जो कि एक्ट करता है एज अ मोटर, जो कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, राइट, ओके, एंड दैट ब्लड इज पंप्ड इनटू ब्लड वेसल्स. हृदयाचं काम रक्ताला पंप करणे, आणि हे पंप झालेलं रक्त कशाच्या साहाय्याने पुढे ट्रॅव्हल करते बॉडीमध्ये, ब्लड वेसल्सच्या साहाय्याने ट्रॅव्हल करता. ओके, नाउ अगर हम देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप्स का क्या है, हार्ट होता है. व्हाट आई एम सेइंग, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप्स का हार्ट होता है. अब डिपेंडिंग अपॉन हार्ट में कितने चेंबर्स है, डिपेंडिंग अपॉन हार्ट में कितने चेंबर्स है, हार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स. किस बेसिस पे, नंबर ऑफ चेंबर्स, है ना. हार्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ चेंबर्स. ओके, कितने प्रकार है, 3. कौन कौन से, नंबर 1 इज two-chambered. Okay, number 2 is three-chambered, and number 3 is four-chambered. Yes, डिपेंडिंग अपॉन हार्ट में कितने चेंबर्स है, राइट, ओके, डिपेंडिंग अपॉन हार्ट में कितने चेंबर्स है, हार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. नंबर 1 2 चेंबर, नंबर 2 3 चेंबर, एंड नंबर 3 4 चेंबर. अब 2 चेंबर हार्ट का मतलब होता क्या है, हमें पता है कि हार्ट के जितने भी चेंबर्स है, ओके, इनको हम, एक को अपर चेंबर को हम कहते हैं एट्रियम, और लोअर चेंबर जो एक्चुअली पंपिंग करता है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल, राइट, ओके. नाउ अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें 2 चेंबर, 3 चेंबर एंड 4 चेंबर हार्ट का, तो वो कुछ इस प्रकार का होता है. देखो, यस, ओके. नाउ 2 चेंबर है तो 2 चेंबर्स है. ओके, उसमें का एक चेंबर क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा, ब्लड को क्या करेगा, या फिर लिम्फ को क्या करेगा, या फिर फ्लूइड को क्या करेगा, रिसीव करेगा. जो रिसीव करने वाला होता है उसको हम कहते हैं एट्रियम. क्या कहते हैं, एट्रियम, है ना. एट्रियम क्या करेगा, पूरे बॉडी से जहां से भी ब्लड है वो क्या करेगा, वहां पर कलेक्ट करेगा. अब कलेक्ट करने के बाद एक दूसरा चेंबर है, जो चेंबर क्या करेगा, ब्लड को दूसरे डायरेक्शन में पंप करेगा, है ना. ये है रिसीविंग एंड, है ना, इनपुट, और वेंट्रिकल का काम है आउटपुट, राइट. नाउ दूसरा चेंबर है वेंट्रिकल, है ना. नाउ द पॉइंट इज कि हाउ मेनी एट्रियम्स आर देयर in 2 chambered heart, 1. How many ventricles, 1, है ना. एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल. वही अगर हम बात करते हैं 3 chambered हार्ट की, तो वो कुछ इस प्रकार का होता है. Now here जो ऊपर के 2 चेंबर्स है वो ब्लड को रिसीव करेंगे. ओके, सो इनको हम कहेंगे एट्रियम बोथ. देखो, इसको एट्रियम भी बुलाते हैं, इसको ऑरिकल भी बुलाते हैं. ओके, वन एंड द सेम, है ना, पोटैटो पुटुटू. ओके, नाउ वेंट्रिकल कितना है,
एट्रियम 2, वेंट्रिकल 1। अगर हम बात करते हैं 4 चेंबर्ड हार्ट की, तो यहां पर now there are how many atriums? 2 atriums. And how many ventricles? Yes, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ चेंबर्स की बेसिस पे 3 प्रकार, 2 चेंबर्ड, 3 चेंबर्ड एंड 4 चेंबर्ड। 2 चेंबर्ड के अंदर एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। 3 चेंबर्ड के अंदर यस यस 2 एट्रियम्स, 1 वेंट्रिकल। 4 चेंबर्ड के अंदर 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स। गेटिंग? समझ में आ रहा है? चलो नाउ अगर हम यहां पे सर्कुलेशन की बात करते हैं, कौन से सर्कुलेशन की बात करते हैं ना, द पॉइंट इज कि देखो, इमेजिन करो कि आपने कभी व्हाट वी कैन से एक गेम आता था, देखो उसके अंदर ना द पॉइंट वाज कि एक ऐसी ना एक ऐसा सर्कुलर है ना, आपने बहुत बार है ना आपने इसमें इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के वीडियोस पे देखा होगा। ओके, द पॉइंट इज कि एक ब्लोअर लगा होता था। ओके, ब्लोअर को एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, राइट? ओके, नाउ समवन व्हाट समवन डज इज कि वो क्या करते हैं, इस ब्लोअर को ना इसे बीच में लगा देता है। ओके, और उसके अराउंड में ना एक पूरा एक प्लास्टिक का पाइप लगा देता है। होता यह है कि जो पिंग पोंग के बॉल्स होता है ना, पिंग पोंग के बॉल्स, ओके, इनको इनमें व्हाट वी कैन से डाला जाता है इस पूरे सिस्टम के अंदर। होता यह है कि ये पिंग पोंग के बॉल्स बहुत ज्यादा लाइट होते हैं। उससे होता यह है कि जो फैन का फोर्स होता है उससे इनको उस पाइप के अंदर डाला जाता है, वो पूरा गोल चक्कर काट के आते हैं एंड वापस से एयर क्या करती है, उसको और आगे पुश करती है। सो द बॉल मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन बिकॉज ऑफ दैट फ्लो ऑफ एयर। ओके, वैसे कोई चीज यहां पर हो रही है। द पॉइंट इज कि देखो, वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी यहां पे वेंट्रिकल्स, ओके, सो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर पंप किया जाता है। पंप करने के बाद वो पूरे बॉडी में फैल के वापस कहा जाता है एट्रियम के पास, एंड एट्रियम से वापस वो वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल से वापस से प्रेशर से दूर भेजा जाता है, वापस कलेक्ट होकर कहां आता है, एट्रियम के पास। ओके, नाउ एट्रियम से वापस वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पुश करके वापस कहां पर, बॉडी में, बॉडी पार्ट से वापस। ओके, इट इज जस्ट लाइक दैट स्लिंग शॉट, है ना? सो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर 2 चेंबर हार्ट है, उनके अंदर जो सर्कुलेशन का टाइप होता है वो होता है सिंगल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? सिंगल कंप्लीट सर्कुलेशन। ओके, यस, ओके, गेटिंग? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट 3 चेंबर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले 4 चेंबर के बारे में बात करते हैं। ओके, अब 4 चेंबर्ड हार्ट के अंदर होता क्या है कि देखो, कंप्लीट सर्कुलेशन तो है लेकिन कैसा है, डबल है। कैसा है, डबल है। सुनो क्या है बात, देखो द पॉइंट इज कि इमेजिन करो कि ब्लड कहां है, टिश्यू के पास है। ब्लड कहां है, टिश्यू के पास। ओके, टिश्यू से ब्लड जाता है हार्ट, यस, ओके, हार्ट, हार्ट एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, यस, ओके, लंग्स से वापस हार्ट,
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वापस टिश्यू। गेटिंग द पॉइंट इज कि जहां से ब्लड ने ट्रैवल शुरू किया था वहां तक पहुंचने तक ब्लड 2 बार हार्ट से मूव किया है, ऑफ कोर्स ऑन द ईदर साइड्स, बट ब्लड ने एक पूरा राउंड कंप्लीट करने तक हार्ट से कितनी बार पास हुआ है वो? ट्वाइस, राइट? तो अगर हम 4 चेम्बर्ड हार्ट का या फिर 4 चेम्बर्ड ऑर्गेनिज्म का ब्लड सर्कुलेशन देखें तो बेसिकली हमें 2 लूप्स देखने को मिलता है। कितने लूप्स देखने को मिलता है? 2। एक जो हार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में है, और दूसरा जो हार्ट और लंग्स के बीच में है ना, हार्ट लंग्स, लंग्स हार्ट। ओके, ये एक लूप हो गया। दूसरा लूप हार्ट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, वेन्स, हार्ट, तो ये एक लूप हो गया, राइट? तो हमें यहां पर एक कंप्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये कैसा है? डबल सर्कुलेशन। कैसा है? डबल सर्कुलेशन। सो अगर हम बात करते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे हम? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, राइट? नाउ द पॉइंट इज कि अगर 3 चेम्बर्ड हार्ट की हम बात करते भी हैं तो जाहिर सी बात है हमें ये समझना चाहिए कि यहां पर भी डबल सर्कुलेशन होगा, लेकिन वो कैसा नहीं होगा? कंप्लीट नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? कंप्लीट नहीं होगा। अब देखो, इमेजिन करो कि ये जो एट्रियम है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है, और ये जो एट्रियम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है। अब एट्रियम का काम क्या है? एट्रियम का काम है ब्लड को कहां देना? वेंट्रिकल में। लेकिन वेंट्रिकल तो एक ही है, वेंट्रिकल तो एक ही है। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? The deoxygenated blood collected from the body and the oxygenated blood collected from lungs or any other mechanism मिक्स हो जाता है। यस, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए अलग सिस्टम है पूरी, और ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए अलग सिस्टम है, वैसा यहां नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है? एक एट्रियम ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, दूसरा एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, एंड द ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर गेटिंग मिक्स्ड इन एंड द ओनली वेंट्रिकल। एक ही वेंट्रिकल है तो वहां पर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो होना तो यहां पर भी क्या चाहिए? डबल सर्कुलेशन, लेकिन हो पाता है क्या? नहीं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इन्हें हम? इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लो। यस, चलो इनकम्प्लीट के साथ में हम इसको क्या कह सकते हैं? मिक्स्ड सर्कुलेशन। क्या कह सकते हैं इनको हम? मिक्स्ड सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड का क्या हो रहा है? मिक्सचर हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है।
चलो डन। नाउ द पॉइंट इज कि टू चेम्बर्ड सर्कुलेशन या फिर टू चेम्बर्ड हार्ट के अंदर हमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। कभी कभी एक वर्ड आता है, वर्डिंग्स में यूज किया जाता है, दैट इज नथिंग बट वीनस हार्ट। कौन सा हार्ट? वीनस हार्ट। एंड दैट वीनस हार्ट इज नथिंग बट अ टू चेम्बर्ड हार्ट। यस, वीनस हार्ट को हम क्या कहते हैं? टू चेम्बर्ड हार्ट कहते हैं। ओके, वेना, वेन्स, है ना, इसके ऊपर से ये नाम आया है वीनस हार्ट। ओके, तो टू चेम्बर्ड हार्ट को हम वीनस हार्ट क्यों कहते हैं? द पॉइंट इज कि टू चेम्बर्ड हार्ट सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। Why it is called as venous heart? Because the two-chambered heart only pumps which blood? Deoxygenated blood. So, why? It pumps only deoxy blood into gills. ओके, तो गिल्स का काम है रेस्पिरेशन, है ना। तो अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहां जाएगा एकदम प्रेशर से, तो हमें पता है कि गिल्स ना ऐसे अलग 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 लेयर्स होते हैं। ओके, जैसे ही प्रेशर से ब्लड वहां जाएगा तो एक्सचेंज होगा वहां पे ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड देन द ब्लड वुड बी गिवन टू द एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। तो जाहिर सी बात है कि टू चेम्बर्ड हार्ट किसके पास होगा? कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें टू चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा? जिनके पास गिल्स है। गिल्स किनके पास है? नॉट ओनली फिशेस, है ना, बट फिशेस है ना, व्हाट वी कैन से टैडपोल्स है, लार्वा ऑफ फ्रॉग है ना। तो वहां पर हमें यह देखने को मिलता। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं थ्री चेम्बर्ड हार्ट की, तो थ्री चेम्बर्ड हार्ट हमें कहां देखने को मिलता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। कहां देखने को मिलता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। पण एक अपवाद आहे। यस, एक अपवाद आहे। कोणता? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है? फोर चेम्बर्ड हार्ट होता। यस, अब कॉर्डेट्स के अंदर क्या बचे? यस, मैमल्स एंड एव्स, फोर चेम्बर्ड हार्ट। इनके अंदर हमें फोर चेम्बर्ड, ऑफ कोर्स फिर क्रोकोडाइल को भी उधर लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन लिख दिया है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, चलो नोट डाउन कर लो। और एक प्रकार का आपको डिस्क्रिप्शन देना है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट्स। यस, ओके, चलो ये हो गया।
ओके, सो द पॉइंट इज कि डिपेंडिंग अपॉन कितने चेंबर्स है। ओके, दूसरा एक पॉइंट है कि हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, राइट। ओके, अब बेसिकली हार्ट दो प्रकार से काम करता है ना, तीन, कौन बोला तीन, ओके, मल्टीपल टाइम, मल्टीपल इससे काम भी कर सकता है, लेकिन ओके यहाँ पर हम जस्ट वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट anatomy and everything है ना, physiology of heart. Okay, so we are not talking about the emotional baggage of heart, but we are just talking about है ना the physiology of heart. So heart कैसे काम करता है, दो प्रकार से काम कर सकता है। Okay, how does a heart function, इसके बेसिस पे हार्ट दो प्रकार के होते हैं। ओके, अगर ओके हाँ, आगे और ये जोक थोड़ा सा वाइल्ड होने वाला है, राइट। ओके, सो द पॉइंट इज कि हार्ट अगर ब्रेन की सुने, यस, मीन्स उसको काम करने के लिए ब्रेन से स्टिमुलस की जरूरत पड़े, है ना। ओके, देयर इज कनेक्शन बिटवीन brain and heart. If the connection disrupt, the functioning of heart disrupts. ऐसा अगर है, ओके, तो उस हार्ट को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। क्या कहते हैं? अगर हार्ट के फंक्शनिंग में ब्रेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, हार्ट के पंपिंग प्रोसेस में ब्रेन के स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है, तब उस हार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट। ओके, रिक्वायर्स न्यूरल stimulations from brain to perform functions, है ना, ब्रेन की जरूरत पड़ती है फंक्शन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। तो जाहिर सी बात है वहां पर ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, यहां पर ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हार्ट के अंदर ही कुछ टिश्यूज होते हैं, न्यूरल टिश्यूज, वो क्या करते हैं? स्टिमुलस जनरेट करते हैं, राइट। ओके, डज नॉट रिक्वायर और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होता काय? हा विचार नाही, बर आता लक्षात घ्या। आता इथे मी म्हटलंय की मायोजेनिक हार्टला ब्रेन कडनं स्टिम्युलसची गरज पडत नाही। यस, क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि मायोजेनिक हार्ट इटसेल्फ हैज सर्टन टिश्यूज जो कि क्या करेंगे, बेसिकली जो इंपल्स है वो जनरेट करते हैं। हाँ, अब देखिए कि ऐसा नहीं है कि मायोजेनिक हार्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है ब्रेन से, नहीं, देखिए थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट है, राइट। हाँ, जब बेसिकली कुछ कंडीशंस हो जाती है तो ब्रेन स्टिमुलस करता है और स्टिमुलस देने के बाद ब्रेन, इन शॉर्ट
हार्ट रेट बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। यस, ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग द हार्ट, बट इनडायरेक्टली। मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी को ना ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं ये चाहता हूं कि हार्ट रेट बढ़ाओ। यस, तो है ना, बेसिकली यहां पर ना न्यूरोजेनिक हार्ट में ना ब्रेन एक्ट करता है एज अ मास्टर, है ना। मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा, है ना। एंड मायोजेनिक हार्ट में ब्रेन एक्ट एज अ फ्रेंड। या तेरी ना ये गलती हो रही है, इतनी सी गलती अगर तू सुधार लेगा ना, तो यू वुड बी द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना। राइट, ओके। तो ये चीज है न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट। गेटिंग? चलो, नाउ हमें देखने हैं हार्ट, और बेसिकली हार्ट के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने हैं। ओके, देखते हैं फिर। चलो, ह्यूमन हार्ट। ओके, तो अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन मतलब, ओरिजिन मतलब आपको याद है कि हमने एनिमल किंगडम में ना जर्म लेयर्स की बात की थी, है ना। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके अंदर अलग अलग जर्म लेयर्स थे, और उन जर्म लेयर्स की मदद से बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स बन रहे थे। राइट, ओके। सो द पॉइंट हियर इज कि जो ह्यूमन हार्ट है वो उन लेयर्स में से कौन से लेयर्स से बनता है? सो दैट इज नथिंग बट मीजोडर्म। हार्ट इज mesodermal in origin। कौन से लेयर से बनता है? मीजोडर्म से बनता है। ओके, नेक्स्ट। और लोकेशन कहां होता है हार्ट? कहां होता है हार्ट? यस, कौन सी कैविटी में? थोरैसिक कैविटी। यस, और क्या बता सकते हो? थोरैसिक कैविटी के अंदर, खत्म, इतना ही। किन ऑर्गन के बीच में? बिटवीन लंग्स। और क्या बता सकता है? स्टार्ट कहां होता है? मिड रीजन में। ओके, लेकिन किस साइड में थोड़ा सा टिल्ट होता है? टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, है ना। ये साइड वाली जो लंग है वो दैट इज नथिंग बट लेफ्ट लंग, है ना। स्लाइटली इन इन कार्डियक नॉच। लंग्स के अंदर हमने कार्डियक नॉच देखा था, है ना। वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? हार्ट देखने को मिलता है। ओके, समझ में आया ना? कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स। कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स। यस,
नाउ द पॉइंट इज कि चेंबर्स के बीच में, हार्ट के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ पार्टीशंस। क्या देखने को मिलते हैं, कुछ पार्टीशंस। ओके, उन पार्टीशंस के कुछ अलग अलग नाम है। ओके, नाउ एक पार्टीशन है, देखो देखो, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। यस, ओके, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यस, नाउ अब देखो, मैं एक 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 सेप्टम के नाम आपको बताऊंगा। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज दिस सेप्टम, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट सेप्टम क्या कर रहा है, क्या लगता है, क्या कर रहा है ये सेप्टम, किसको किससे अलग कर रहा है, किसको, ऊपर के चेंबर्स क्या है, एट्रियम्स, नीचे के चेंबर्स क्या है, इन दोनों को क्या कर रहा है, वो अलग कर रहा है, क्या है वो, सेप्टम है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम है, yes, the septum which is present between atriums and ventricles, it is just like इस septum के, है ना, बेसिकली ये जो वॉल है, इस वॉल की ये साइड 11 का क्लास है, उस साइड स्टडी रूम है, तो इन दोनों के बीच की वॉल है वो, वैसे ही एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल है। ओके, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट दूसरी वॉल है this one, yes, तो ये वॉल किसको सेपरेट कर रही है, दो एट्रियम्स को, है ना, दो एट्रियम्स मतलब एंटर बिटवीन टू एट्रियम्स, एंटर एट्रियल, दो एट्रियम्स के बीच में, यस, लास्ट इसका नाम तो आपको पता ही है, सेम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यस, नोट डाउन कर लो इसको। डन, चलो, तो ओके, तो हमें और एक डायग्राम ड्रॉ करनी है जिससे हम हार्ट की वॉल की पढ़ाई करेंगे, इसकी हार्ट वॉल। ओके, नाउ अब इमेजिन करो कि ये राइट वेंट्रिकल है,
ओके, ये राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है ऐसी वाली, सपोज ऐसी ये जो वॉल है, इस वॉल को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो जाए, लेकिन चलो देखते हैं। ओके, सो ओके, सो the innermost layer the innermost layer is endocardium. Yes, the innermost layer is nothing but endocardium. Okay, next, अब endocardium जनरली इनर वॉल है, जैसे कि ये जो व्हाइट कलर दिया है इस वॉल को, okay, that is nothing but इनर, सबसे सगळ्यात आतली लेअर. ओके, आता त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला फोल्डिंग्स वगैरे बघायला भेटतात. ओके, ऍक्च्युली बघा काय होतं माहिती आहे का, की कोणत्याही ऑर्गनच्या सगळ्यात आतली बाजू जी असते ती कशापासून बनलेली असते, इपिथेलियल सेल्स. ये हमने एनिमल टिश्यू के अंदर देखा था. ओके, तो एंडोकार्डियम इज नथिंग बट जनरली मेड अप ऑफ व्हाट, सिंपल स्क्वामस epithelium.
It is made up of simple squamous epithelium. Next, the point is कि एंडोकार्डियम के अंदर, एंडोकार्डियम के अंदर जो एक मेजर लेयर आपको नजर आ रही है, जिसको मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया है, दैट इज नथिंग बट मायोकार्डियम. कौन सा कार्डियम? मायोकार्डियम, राइट. ओके, सबसे इनर लेयर एंडोकार्डियम, उसके बाहर मायोकार्डियम. अब एंडोकार्डियम को मैं इनर मोस्ट कर सकता हूं, इनर मोस्ट लिख सकता हूं, मायोकार्डियम को मिडल लेयर, है ना. अब ये जो मिडल लेयर है ये बनी हुई होती है कार्डियक मसल्स से. आपको याद है कार्डियक मसल्स? मसल्स के 3 प्रकार थे, कौन कौन से? स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स. याद है ना आपको, राइट. ओके, सो द पॉइंट इज कि हमें मायोकार्डियम के अंदर क्या देखने को मिलता है? दैट इज कार्डियक मसल्स देखने को मिलता है. ओके, नाउ ये जो लेयर होती है ये बाकी के लेयर से बहुत ज्यादा थिक होती है, मेजर लेयर है ये. क्या है ये? मेजर लेयर है. ओके, नाउ द पॉइंट इज कि सबसे बाहरी, द आउटर मोस्ट, इसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम. क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम, आउटर मोस्ट, इसको हम कह सकते हैं इनर मोस्ट, इसको हम कहेंगे मिडल लेयर, है ना. गेटिंग? चलो, समझ में आ गया. अब जो पेरिकार्डियम है वो इतना सिंपल नहीं है. पेरिकार्डियम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, एक इनर पेरिकार्डियम, एक आउटर पेरिकार्डियम. यही सेम सिचुएशन हमने कहा देखी थी लंग्स, प्लूरल लेयर, इनर प्लूरा, आउटर प्लूरा, है ना, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा. गेटिंग? ओके, ना पेरिकार्डियम जो है वो एक्चुअली 2 लेयर्स है. ओके, एक लेयर जो अटैच्ड है मायोकार्डियम से और एक लेयर जो थोड़ी सी दूर है. यस, नाउ इनर पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम. ओके, नाउ दिस, इसको मैं क्या कहूंगा? विसरल. विसरल पेरिकार्डियम. ओके, और दूसरी बाहर वाली पैराइटल पेरिकार्डियम. विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम. अब जाहिर सी बात है 2 लेयर्स है तो 2 लेयर्स के बीच में क्या होगा? फ्लूइड कैविटी. यस, ओके. नाउ 2 लेयर्स कौन से है? पेरिकार्डियम है दोनों भी, राइट. ओके, नाउ यहां पर जो कैविटी है इसको हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी. क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी. और उस कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना. देखो यहां पर this is nothing but what?
पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब यही सेम अरेंजमेंट हमें कहां देखने को मिलती थी? लंग्स के अंदर भी, सिर्फ वहां पर लेयर्स के नाम अलग थे। वहां पर प्लूरा थी, यहां पर पेरिकार्डियम है। गेटिंग? ओके, नाउ देखो, अब जाहिर सी बात है यहां पे मायोकार्डियम है, तो उस मायोकार्डियम के अंदर क्या होंगे? ब्लड कैपिलरीज होंगे। अब सेल्स है, टिश्यूज है, तो वहां पर क्या होना चाहिए? ब्लड जाना चाहिए, और वहां उन्होंने क्या करना चाहिए? उस सेल्स को ऑक्सीजन, फूड देना चाहिए, तभी ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। समझ में आ रहा है? और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिकली पूछी जाती है कि हार्ट में कौन सी वॉल सबसे ज्यादा डेंस होती है? थिक होती है, डेंस छोड़ दो, थिक। द थिकेस्ट वॉल ऑफ हार्ट कौन सी है? सो द पॉइंट इज कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसकी वॉल क्या होती है? सबसे ज्यादा थिक होती है, ये वाली वॉल। थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों होती है? क्या लगता है? वाई इज इट सो? यही दीवार बहुत ज्यादा थिक क्यों है? क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से वॉल में सबसे ज्यादा कार्डियक मसल्स है, तो जाहिर सी बात है मायोकार्डियम तो सबसे ज्यादा है ना। आप हार्ट की कौन सी भी वॉल ले लो, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? मायोकार्डियम। अब जो वॉल जितनी ज्यादा थिक होगी, उसके अंदर उतना ज्यादा क्या होगा? मायोकार्डियम होगा, दैट इज कार्डियक मसल्स होंगे। तो यही क्यों ज्यादा सबसे थिक है? बता सकता है कोई? ना देखो, राइट वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना, लेकिन कहां पर? लंग्स, है ना। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा, हमने लास्ट सेशन में देखा था, है ना। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड अगर लंग्स में जाना है, तो लंग्स बहुत दूर है क्या हार्ट से? नहीं, है ना। इसीलिए राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा भी अगर पंप कर दे तो बहुत ज्यादा ब्लड कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। लंग्स काफी दूर नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, it is responsible for flow of blood to each and every organ of the body, whether it is your brain, whether it is your legs. सर से लेकर पांव तक जहां पर भी ऑक्सीनेटेड ब्लड जाना है, वो कौन पंप करने वाला है? इसीलिए ज्यादा थिक किससे होना चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा थिक होगा, उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाएगा। तो थिकेस्ट वॉल किसकी है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। Silence.
आवाज खूप होतोय रे.
चलो, ऐसा कुछ है, दोनों अच्छा जमा है नहीं जमा है, लेकिन है ना, ऐसा कुछ है। ओके, दैट्स इट। ओके, इतना ही अच्छा निकालना आता है, राइट? ओके, इससे बेटर नहीं आ सकता, एटलीस्ट मुझे, एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट इन टाइम। नाउ लेट अस सी, इसको ना अलग अलग हम व्हाट वी कैन से लेबल करेंगे। ओके, लेबल करने के लिए वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखते, सो देखो, हार्ट के तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाने वाले ब्लड वेसल्स कौन से हैं? वेन्स। ओके, अब जब वेन्स, बहुत सारे वेन्स एक दूसरे के साथ में मर्जब हो जाते हैं, तो एक बहुत सुपीरियर वेन, एवरी बेसिकली वेन का एक मेजर पार्ट बनता है, दैट इज नथिंग बट वेना कैवा। That is nothing but vena cava. So the vena cava is nothing but a complex structure or basically a large vein. Okay. Now the point is there are major two vena cava. The one, those who bring blood to heart. Okay. एक होता है superior vena cava और दूसरा होता है inferior vena cava. अब सुपीरियर वेना कैवा क्या करता है? देखो, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, हार्ट के ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स है, above the level of heart, जितने भी ऑर्गन्स है, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां आएंगे? राइट एट्रियम में। ये क्या है? राइट एट्रियम है, राइट? ओके, तो राइट एट्रियम में बॉडी, हार्ट लेवल के ऊपर से जितने भी ऑर्गन्स है, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट की तरफ आने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट सुपीरियर वेना क्यावा। क्या नाम है? सुपीरियर वेना क्यावा। कोई डाउट है? नेक्स्ट, अब हार्ट के लोअर पार्ट्स बिलो द हार्ट, ओके, वहां से ब्लड को राइट एट्रियम की तरफ ले जाने वाला, दैट इज ऑफ कोर्स इंफीरियर वेना क्यावा। That is nothing but inferior vena cava, right? Okay. Now the third point is कि basically हार्ट को भी तो ब्लड का सप्लाई चाहिए होगा। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हार्ट की तरफ क्या होता है? टिश्यूज होते हैं, लेयर्स होते हैं, है ना? बेसिकली अब वहां पर कार्डियक मसल्स है, तो कार्डियक मसल्स को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, राइट? ओके, तो बेसिकली जब एरोटा वगैरह से ब्लड कहां जाएगा? हार्ट के अंदर जाएगा, तो वहां से वापस ब्लड कहां आना चाहिए? द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ शुड कम टू राइट एट्रियम। उसके लिए यहां पर और एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम है कोरोनरी साइनस। क्या नाम है? कोरोनरी साइनस। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि सुपीरियर वेना कैवा से जब ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, तो वो टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा ना। तो यहां पर वॉल्व की जरूरत है क्या? नहीं, तो यहां पर वॉल्व की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, अब इंफीरियर वेना कैवा ग्रेविटी के फ्रो या फिर अपोजिट में काम करता है, अपोजिट में, तो यहां पर क्या चाहिए होगा? एक वॉल्व चाहिए होगा, एक ओपनिंग चाहिए रहेगी जो क्या करे? ओपन हो एंड क्लोज हो, राइट? ओके, तो यहां पर होता है एक वॉल्व, दिस वन, ओके, दिस इज नथिंग बट स्टेशियन वॉल्व। स्टेशियन वॉल्व, ओके, गेटिंग? समझ में आ रहा है? कहां है? इंफीरियर वेना कैवा के ओपनिंग। समझते हैं? क्या डाउट है ना? कोरोनरी साइनस इज अ ओपनिंग,
लेकिन उस ओपनिंग के ऊपर भी क्या होगा, एक वॉल्व होगा। वॉल्व का नाम है, द कोरोनरी साइनस इज कवर्ड बाय सेबेस्टियन वॉल्व। यस, गेटिंग? अब तक हमने कितने वॉल्व देखे? दो। पहला कौन सा है? सेबेस्टियन, दैट इज कवरिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी आर्टरीज। ये हमने बहुत बार सुने हैं, लेकिन वो है क्या? द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ। ओके, हार्ट के मसल्स है, हार्ट एक खुद ऑर्गन है, उनको भी, उसको भी क्या चाहिए होगा? ब्लड चाहिए होगा। तो वो ब्लड कौन लेके जाता है? कोरोनरी आर्टरीज। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि आर्टरीज क्या होते हैं, आगे जाके बाइफरकेट होते हैं इनटू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स वापस कंबाइन होते हैं इनटू वेन्स, and the veins has deoxygenated blood. That deoxygenated blood comes into right atrium with the help of coronary sinus, और उसके ऊपर एक वॉल्व होता है जिसका नाम है सेबेस्टियन वॉल्व। नेक्स्ट, दूसरा, इंफीरियर वेना कावा के ऊपर क्या होता है? एक वॉल्व, उसका नाम है यूस्टेशियन वॉल्व। अब सुपीरियर वेना कावा के ऊपर क्या नहीं होता? वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो ग्रेविटी के अलोंग काम करता है, इसे गेटिंग? समजते? नाउ आता राइट एट्रियम मध्ये ब्लडचं अक्युमुलेशन झालेलं आहे। ब्लड कहां जमा हो गया? राइट एट्रियम में जमा हो गया। यहां ब्लड जमा होने के बाद ब्लड मूव करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। कहां मूव करता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट? लेकिन इसे भी तो एक ओपनिंग से पार जाना है। Yes, so the valve between right atrium and right ventricle, valve मतलब एक डोर है ना, किसके बीच में है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डोर है, इसको हम कहेंगे ट्राइकस्पाइड वॉल्व। क्या कहेंगे? ट्राइकस्पाइड वॉल्व। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन से दो रीजन्स के बीच में है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट? ओके, सो राइट एट्रियम, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में अगर कुछ है, तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अगर एक वॉल एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो उस वॉल को, उस सेप्टम को हमने क्या कहा था? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यस, अगर वहीं पे कोई वॉल्व है, वहीं पे कोई डोर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। कौन सा वॉल्व? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, द वॉल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सो अगर किसी ने पूछा कि ट्राइकस्पाइड वॉल्व कौन से प्रकार का वॉल्व है, तो वो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, द वॉल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ओके, गेटिंग? ओके, सिर्फ एक ही नहीं है, दो है, वो बाद में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर, अब राइट वेंट्रिकल का जो वॉल्व होता है, दैट इज ट्राइकस्पाइड वॉल्व जो होता है, इसका नाम ट्राइकस्पाइड क्यों पड़ा? इसका नाम ट्राइकस्पाइड वॉल्व क्यों पड़ा? इमेजिन करो कि तीन फ्लैप्स है, इमेजिन करो तीन फ्लैप्स है। ओके, जस्ट कैसे इमेजिन हो सकता है अभी? देखो, ओके, देखो मेरे पास दो ही हाथ है, अब तीन कैसे लोग? ओके, रुक दो। अब इमेजिन करो कि एक सर्कल है, उस सर्कल को मैंने कुछ इस तरीके से कट किया। देखो, ऐसा कुछ है, yes, okay, this is flap number 1, this is flap number 2 and this is flap number 3. okay, now जब ब्लड इसमें से फ्लो होगा तो तीनों फ्लैप ऐसे नीचे जाएंगे। समझते क्या समझते? तीन फ्लैप्स है, कितनी फ्लैप्स है? तीन फ्लैप्स है। देखिए, अब इमेजिन करो ये एक फ्लैप है, ये एक फ्लैप है एंड थर्ड फ्लैप इज इमेजिनरी। ओके, ये वॉल्व है। ओके, अब जब ऊपर से प्रेशर जनरेट होगा तो ये वॉल्व ऐसे खुल जाएंगे, फ्लैप्स ऐसे खुल जाएंगे,
वन डाउनवर्ड्स, सेकंड डाउनवर्ड्स, थर्ड डाउनवर्ड्स। अब फ्लो कहां होगा? एट्रियम से वेंट्रिकल में, राइट। लेकिन जब वेंट्रिकल से प्रेशर जनरेट होगा तो फ्लैप ऊपर आ जाएंगे। सो ये जो ट्राइकस्पाइड या फिर आगे जाकर हम बाइकस्पाइड वॉल्व भी देखने वाले हैं, ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसा हो, एट्रियम से वेंट्रिकल में हो, ना कि वेंट्रिकल से एट्रियम में। समजते हैं? गोष्ट कळती आहे। नेक्स्ट दुसरी गोष्ट, आता ब्लड कुठे आलं? राईट वेंट्रिकल मध्ये। आता राईट वेंट्रिकल मध्ये ब्लड आल्याच्या नंतर राईट वेंट्रिकल मधनं ते पंप केलं जातं आणि पंप केल्याच्या नंतर इथे ही जी ब्लू कलरची ट्यूब तुम्हाला दिसते, ओके, दिस इज नथिंग बट पल्मोनरी आर्टरी। क्या है ये? पल्मोनरी आर्टरी, राइट। ओके, अब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहां लेकर जाती है? लंग्स में। हार्ट से कहां लेकर जाती है? लंग्स में। ना द पॉइंट इज कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? तो वहां पर भी एक वॉल्व होता है। पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग पर एक वॉल्व होता है कुछ इस प्रकार से। उस वॉल्व का नाम है सेमी ल्यूनार वॉल्व। क्या नाम है? सेमी ल्यूनार वॉल्व। गेटिंग? समझते हैं? गोष्ट करती है ना। अभी लास्ट सीजन में हमने हार्ट के वॉल के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? हार्ट के वॉल के बारे में। तो हमने देखा था कि सबसे इंटरनल लेयर कौन सी थी? एंडोकार्डियम, उसके बाद में मायोकार्डियम, सबसे बाहर पेरिकार्डियम, है ना, राइट। ओके, नाउ ये इंटरनल लेयर है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के ऊपर क्या होता है? कुछ मसल्स होता है। क्या होता है? कुछ मसल्स। उन मसल्स को हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल्स। और ये पैपिलरी मसल्स वॉल्व को कनेक्टेड होते हैं। पैपिलरी मसल्स, ओके, ये जो स्ट्रक्चर बताया ना मैंने, ये क्या है? पैपिलरी मसल्स। और ये पैपिलरी मसल्स किसको कनेक्टेड होते हैं? वॉल्व को, ओके, थ्रू अ नेटवर्क कुछ इस प्रकार से। आपकी बुक में ना व्हाइट कलर का सब्सटेंस है ना, ऐसे कनेक्टेड है वो, राइट। ओके, नाउ यहां पर कौन से स्ट्रक्चर्स है? पैपिलरी मसल्स। और पैपिलरी मसल्स कनेक्टेड होते हैं किससे? वॉल्व से, ट्राइकस्पाइड वॉल्व से। सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड ए टेंडेने। दिस वन, क्या नाम है इनका? कॉर्डे टेंडेने। इनका काम क्या है? फ्लैप को एक ही जगह पे क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। जो ट्राइकस्पाइड वॉल्व है वो यूनिडायरेक्शनल ओपन होना चाहिए, और अगर वो दूसरे डायरेक्शन में ओपन होना चाहे वो नहीं हो पाता क्योंकि वो अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडन, राइट। ओके, नाउ अब ब्लड देखो, राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में ऊपर जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी दो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक कहा जाएगी कौन से लंग में? लेफ्ट लंग में। एक कहा जाएगी राइट लंग में, है ना। सो दो ब्रांचेस हो गए उसके, एक लेफ्ट लंग में जाएगी, एक राइट लंग में। अब लंग्स के अंदर क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, है ना। डीऑक्सिनेटेड ब्लड चे रूपांतर कशामध्ये केलं जाईल? ऑक्सिनेटेड ब्लड मध्ये केलं जाईल। नाउ लंग्स से हार्ट के तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन्स।
कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन्स करते हैं, समझ गए ना? ना हार्ट से क्या लेके आ रहे हैं वो? ऑक्सीनेटेड ब्लड, सॉरी हार्ट के तरफ फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स की वजह से कहां आते हैं? अब ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। क्या है ये? लेफ्ट एट्रियम। गेटिंग? समजते? क्या डाऊट आहे पर्यंत? आता एट्रियम पण फिल होईल. एट्रियम फिल झाल्याच्या नंतर ब्लड, कोणतं ब्लड? ऑक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम पासून कशात जाईल? लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये. बट इथे सुद्धा एक वॉल्व आहे, इथे सुद्धा काय आहे? एक वॉल्व आहे. या वॉल्वचं नाव आहे बायकस्पाइड वॉल्व. क्या नाम है? बायकस्पाइड वॉल्व, या फिर इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व. गेटिंग? समझते? ये भी एक प्रकार का क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. सो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व चे किती प्रकार आहेत? दोन. कोणकोणते? ट्राइकस्पाइड वॉल्व आणि बायकस्पाइड वॉल्व. ट्राइकस्पाइड वॉल्व क्या करेगा? इंश्योर करेगा कि ब्लड कहां से कहां फ्लो करे? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में. बायकस्पाइड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व ये कंफर्म करेगा कि ब्लड कहां से कहां मूव करे? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में. गेटिंग? समजते? काय डाऊट आहे पर्यंत? नेक्स्ट अजून आता इथे सुद्धा मी पॅपिलरी मसल्स काढलेत है ना. इथे सुद्धा मी काय काढले? पॅपिलरी मसल्स काढलेत. इथे सुद्धा काय असेल? कॉर्डे टेंडने असेल. काय असतील? कॉर्डे टेंडने. दिस इज yes. Now bicuspid. yes, इथे शब्द बघा ट्रायकस्पिड होता. काय होता? ट्रायकस्पिड. ट्रायकस्पिड म्हणजे किती फ्लॅप्स होते ते ओपनिंग मध्ये? 3. बायकस्पिड म्हणजे किती फ्लॅप्स असतील ते ओपनिंग मध्ये? 2. गेटिंग? अब इमेजिन करो कि ऐसे दो फ्लैप्स है, ऐसे दो फ्लैप्स है. ओके, अब एटीएम ने प्रेशर जनरेट किया. किसने? एटीएम ने प्रेशर जनरेट किया तो फ्लैप्स ऐसे हो गए. ब्लड एटीएम से वेंट्रिकल में चला गया. अब वेंट्रिकल फुल हो गया. वेंट्रिकल क्या हो गया? फुल हो गया. वेंट्रिकल के फुल होने की वजह से ये जो फ्लैप्स है, जो कॉर्डेट टेंडन है, वो लूज हो जाएंगे, है ना. तो फ्लैप्स बंद हो जाएंगे. गेटिंग? ओके. अब बायकस्पाइड वॉल्व को अगर हम ऊपर से देखते हैं, अगर हम इंश्योर करते हैं कि वो उसका शेप कैसा है, जैसे कि मैंने यहां पे ऐसा निकाला है, तो इसका शेप कुछ इस प्रकार होता है. एक सर्कुलर वॉल्व और इसके अंदर ऐसी कुछ ओपनिंग. इसके अंदर ये होता है फ्लैप नंबर 1, ये होता है फ्लैप नंबर 2. ये ऐसे ओपन होता है, ऐसे क्लोज हो जाता है, ऐसे ओपन होता है, ऐसे क्लोज हो जाता है. गेटिंग? समजतंय? आता ब्लड आपल्या प्रोसेसद्वारे ब्लड कुठपर्यंत आला होता? लेफ्ट एट्रियम मध्ये. कुठे आला होता? लेफ्ट एट्रियम मध्ये. आता लेफ्ट एट्रियम जर कॉन्ट्रॅक्ट झाला तर बायकस्पाइड वॉल्व बंद होऊन जाईल. बायकस्पाइड वॉल्व काय होईल? बंद होईल. बंद झाल्याच्या नंतर ब्लड जो आहे हा कुठे जाईल? एरोटा. दिस वन. इसको मैं क्या कहता हूं? एरोटा. एरोटा क्या था? सबसे बड़ी आर्टरी, है ना. सबसे बड़ी आर्टरी, दैट इज नथिंग बट एरोटा. राइट? ओके. नाउ सो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? एरोटा में जाएगा. राइट? लेकिन
जाने के लिए उसको एक फ्लैप से जाना पड़ेगा, एक वॉल्व से जाना पड़ेगा, जो कि एरोटा के अंदर यहां पे प्रेजेंट है। इसको भी हम कहेंगे सेमी लुनार वॉल्व। क्या कहेंगे? सेमी लुनार वॉल्व। गेटिंग? समझते? काय डाउट है याच्यामध्ये? ओके, नाउ यहां पर देख लो, दिस वन, ओके, दिस वॉल इज नथिंग बट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है इसको कहते हैं। नेक्स्ट, यहां पर हमें ये वॉल देखने को मिल रहा है, दिस वन, दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो वॉल देखने को मिल रहा है, दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम। दो एट्रियम्स के बीच में जो सेप्टम है उसको हम ये कहते हैं। एक्चुअली यहां पर जब मैंने पल्मोनरी वेन्स जो ड्रॉ किए हैं, ओके, वो चारों एक साइड से नहीं आता, दो एक साइड से आता है, दो दूसरे साइड से आता है। राइट लंग से दो आएंगे और लेफ्ट लंग से दो आएंगे, लेकिन चार है ये बताने के लिए मैंने अब इसको ऐसा उल्टा करना पड़ेगा, हार्ट पूरा। ओके, तो दो इधर से आते हैं एंड टू कम फ्रॉम बैक साइड, इसके पीछे से इसमें अटैच हो जाता है। गेटिंग? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहां तक? तो ह्यूमन हार्ट, हाँ, आता दोन शब्द आहेत, एपेक्स आणि काय, ये जो पार्ट है दिस वन, ओके, दिस इज नथिंग बट एपेक्स। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? एपेक्स। और ये पीछे वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस। तो ब्लड फ्लो होता कैसा है? तो ब्लड फ्लो होता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, एरोटा से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वापस से वेन्स। वेन्स फिर इधर इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। गेटिंग? कुछ डाउट है? चलो ड्रॉ कर लो फिर।